बेटा। गोलू आजा बैठ। अब बिजी हो? नहीं। तो फिर मुझे मिलती क्यों नहीं? कुछ भी बोल रहा है तू। मैं तेरा वेट कर रहा था, तुझसे कुछ पूछना था। पूछो। मुझे आपसे सुहाना के बारे में सब कुछ पूछना है। सर मीनिंग? मतलब आप उसकी क्लास में पढ़ते हो ना, क्या आप मुझे बता सकते हो उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, किस बात पे उसको गुस्सा आता है, कौन सी बात उसे अच्छी लगती है, सब कुछ A to Z। गोलू आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गोलू आज तेरी दादी ने खाने में क्या बनाया है? पता नहीं क्यों। जलने की बदबू आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। अब जो खुद जल रहा है उसे थोड़ी ना बदबू आएगी। मुझे आपसे टॉक ही नहीं करनी। गोलू गोलू तू जेलस क्यों हो रहा है? तू तो मेरा गोलू है ना, मेरा बेस्ट बडी, मेरा विंगमैन। तू बस मुझे सुहाना के बारे में बता। तू क्या मुझसे लव करता है इसलिए? गोलू मगर मैं तुझसे भी इतना प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं सुहाना से भी प्यार करता हूँ तो उस पर कुछ गलत तो नहीं है ना? तेरे लिए प्यार तो कम नहीं होगा ना मेरा? प्रॉमिस। प्रॉमिस को पक्का करने के क्रॉस हो हार्ट। गोलू आई क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। अब तो बता दे यार। ओके फाइन। तो सुहाना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि वो क्लास में सबसे स्मार्ट है ना। सुनो, क्या कहा सुहाने? मैंने घुमा फिरा के भी पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बता रही है। उसके बाद मैं कुछ पूछ भी नहीं पाई। अरे पूछ नहीं पाई मतलब अगर वो कह नहीं रही है तो उससे सीधे सीधे पूछना कि देव ने क्या कहा उससे। हाँ, उसके मन में क्या चल रहा है? माँ, इस तरह देव का अचानक से उसके सामने आना बहुत डर गई। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात हुई क्या शुआ से? अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो, कुछ कहा उसने? वो किसी से कुछ कह ही नहीं रही है। तुम वैसे ही देव के नाम से इतने गुस्सा हो जाते। हाँ तो होना चाहिए ना, उसने काम ही ऐसा किया। आज जो कुछ भी हुआ है शुआ उसी की वजह से परेशान है ना। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था। तुमने हम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि हम यहाँ नहीं आए। 10 बार सुन चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं। अब क्या? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना विजय। काका रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और सोना है ना, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे लेकिन ज्योतिन इज राइट। तुम चलो मेरे साथ। चलो आओ, बैठो आओ। आमी तुम्हाके किचुना, आमी तुम्हाके किचुना। कहा था तू? पहले तू मुझे ये बता, तूने मेरी तरफ देखा तेरे आंसू निकल आए? यार इतनी बुरी शक्ल है क्या मेरी? सुहा अपसेट है अभी तक? उसने तेरे से कोई बात नहीं की? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। और उसके लिए भी इतना डिफिकल्ट है ये सब। Of course सोना, but सुहा is a smart girl. After all वो तेरी बेटी होने के साथ साथ मेरा बच्चा भी था। सुना, आई नो तूने सुहा से कुछ नहीं छुपाया। वो अपने डैड के बारे में सब कुछ जानती है, उनका नाम तक जानती है। तो किस बात का गिल्ट है तुझे? देख सुना, अगर तुझे कोई गिल्ट है भी ना तो उसको निकाल दे। फ्रैंकली ये मोमेंट तेरे बारे में नहीं है, सुहा के बारे में सोच। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितनी कंफ्यूज्ड होगी वो। और ऐसे में उसका बेस्ट फ्रेंड होके उसके लिए मैं वो नहीं कर सकता जो उसकी मम्मा कर सकती है, राइट? आमी तुम्हाके भालोबाशी और आमी तुम्हाके थप्पड़ मार, लेकिन धीरे से, क्योंकि अब तुमने काम की बात की। So now promise me, तो सोहा के पास जाके उससे साफ साफ आराम से बात करेगी। I promise. Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस। I promise you. जतिन? What? तू तो जीनियस निकला। I know, right? मुझे पता है कि सुहा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। क्यों? मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो?
और आपने मुझे इतनी जोर से हक क्यों किया? क्योंकि मैं सोहा की मम्मा हूँ ना, और मैं इस वर्ल्ड की सबसे लकीस्ट मम्मा। मेरी सोहा मम्मा की इतनी केयर करती है ना? मम्मा मैं तो सब कुछ जानती हूँ। मैं डर गई थी ना, गिल्टी फील कर रही थी ना कि मम्मा से जो प्रॉमिस किया वो टूट गया, इसलिए मम्मा से बात नहीं कर रही थी इसके बारे में, चुपचाप बैठी थी, है ना मेरा बच्चा? लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और सॉरी मत कहना, ठीक है? मम्मा बहुत प्राउड है कि मेरी सोहा इतनी समझदार है। ऐसे सैड नहीं रहते। ऐसी प्यारी बच्ची अगर सैड रहेगी तो मम्मा कैसे रहेगी? हाँ बाबा, देखो ना, मेरी सोहा इतनी समझदार है। इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने पापा से नहीं मिलेगी। इस गिल्ट में उसने मुझसे ये बात छुपाई क्योंकि इसे लगा मुझे बुरा लगेगा। कितनी बड़ी हो गई मेरी सोहा। इस हाउस में 1 नहीं 2 प्रॉमिस टूटे हैं। आशा, आपने मम्मा को बता दिया? आशा के पेट में कोई बात नहीं पूछती। बचनी भी नहीं चाहिए। दादू कैसे गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, इस फैमिली के सारे मेंबर एक हैं, तो फिर किसी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। राइट। अच्छा बेटा सोहा, उस देव ने क्या बोला हमें बताओ। उसने हमारी फैमिली के बारे में बुरी बात बोली ना, है ना? व्हाट आशा, तुम्हें पता है ना वो देव किस तरीके का आदमी है? वो किसी भी हद तक जा सकता है। दादू, उन्होंने किसी के बारे में बैड नहीं बोला। उन्होंने बस आकर मुझे बताया कि वो मेरे पापा हैं, और मैं बहुत शॉक हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलकर बहुत हैप्पी है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। साथ रहेंगे? हाउ डेयर ही! और क्या कहा बेटा उसने? ये भी कहा कि मैं चाहूँ तो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और वो मुझे कभी मिलने के लिए फोर्स नहीं करेगी। जब मैं खुद उनसे बात करना चाहूँगी तभी वो मुझसे बात करेगी, और वो वही करेगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम थोड़ी ना उससे मिलने गई, वो खुद आए ना तुमसे मिलने, इसलिए नो सर। थैंक यू मम्मा। अब मेरा दिल फिनिश हो गया। अब मैं बाहर जाकर खेलूं? गिल्ट में बैठ कर तुमने ये भी रियलाइज नहीं किया कि कब सुबह से रात हो गई है। अब कल जाना खेलने, ठीक है? अरे ये सब लेके बैठी हो, स्कूल जाना है ना? चलो जल्दी से सो जाओ। चलो 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 सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दीदा। गुड नाइट। गुड नाइट दादू। गुड नाइट। तूने आज तक मुझसे बहुत कुछ छीना, मेरा सुहाग, मेरे बेटे की खुशियां। तूने मुझे इतने दुख दिए, पर मैंने बदले में कभी सुख मांगे नहीं। मैंने हमेशा दुख सहने की शक्ति मांगी है भगवान। तूने मेरा सुहाग छीना, तब भी मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मुझे तुझसे शिकायत है भगवान। आज जो तू कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं कर रहा है। तू मेरे देव को उसकी बेटी से दूर नहीं रख सकता, मुझे अपनी पोती से दूर नहीं रख सकता। तू संसार से दुखी होती हो तो तेरे पास आकर रोती हूँ। तुझसे नाराज हो जाऊंगी तो कहाँ जाकर रोऊंगी भगवान। आज मैं तुझसे अपने देव की बेटी मांगने नहीं आई, अपनी पोती मांगने नहीं आई हूँ। मेरा खोया हुआ विश्वास मांगने आई। ये विश्वास
कि तू कभी एक बेटी को अपने पिता से दूर नहीं रखेगा, वो अपने दादी से दूर नहीं रखेगा। बिच्चा, बिच्चा, गोलू, चक्कर बॉक्सिंग करते हैं ना, बिच्चा डिफेंड करो ना, मैं इतने जोर से बॉक्स कर रहा हूँ, अगर आपको इंजरी हो गई तो क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? बिच्चा, अब ये क्या चेंज हो गई हो? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? तो क्या बोरिंग गाना के बारे में ही पूछते रहते हो ना, और हम यहाँ बैठकर इतना कुछ सोच रहे हो, और मुझे बता भी नहीं रही। गोलू, तू जानता है मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। अब बता कर तो देखो, फिर सब समझ जाऊंगा। मैं कोई छोटा बेबी नहीं हूँ, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। मेरा विश्वास मेरी झोली में डाल दे भगवान, ये विश्वास मेरी झोली में डाल दे। जी आप ठीक तो है ना? I wish जो मुझे चाहिए वो तू ला कर दे सकता। इतना आसान नहीं। कब हो जाएगा? कैसे? अपना हैंड दो। पहले आइज क्लोज करो और फिर विश मांगो और फिर जोर से फूंक करो। 1 मिनट। क्या हुआ? हम दोनों साथ में करेंगे, तो गॉड से प्रे करूंगा आपकी विश पूरी हो जाए। अब आइज क्लोज करो और विश मांगो। अब अपनी आंखें खोल दो। अब फूंक मारते साथ में 1 2 3। अब आपको जो चाहिए मिल जाएगा। डबल पावर थी ना? I wish मेरी प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही फूंक मारते ही उड़ जाती। I wish जो मुझे चाहिए वो मेरे पास होता, उतना ही पास जितना पास आज तू है। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। क्या नहीं समझ रहे हैं विजय? अब जाके तो सोहा नॉर्मल हुई, अब तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा रिलैक्स करो। अरे रिलैक्स करो। अरे तुमने सुना नहीं देव ने सोहा के बारे में क्या कहा? क्या ऐसा गलत बोल दिया? हमें खुश होना चाहिए, उसने सोहा के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें नहीं भरी। तुम लोग यही बात को नहीं समझ रहे हो। मैं उसकी टेक्निक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी सोहा से हमारे बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको इमेज बनानी है ताकि वो सोहा का ट्रस्ट जीत सके। उसको ज्यादा सीधा मत समझो तुम लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सोहा का ट्रस्ट जीत लिया उन्होंने सोना, तो उसके बाद सांप की तरह डसेंगे वो। अच्छा तुम दोनों माँ बेटी मुझे एक बात बताओ, आज तक देव के बारे में मैंने जो ओपिनियन दिए वो गलत दिए? नहीं दिए। उन लोगों की चाल को समझो, जो गलती हमसे एक बार हो चुकी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को लगता है हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सोना बेटा, तुम सोहा का अच्छे से ध्यान रखो, इस दीक्षित फैमिली से दूर रहो, कोई उससे मिलना नहीं चाहिए। तुम लोगों को लगता है मैं बड़बड़ करता रहता हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मेरी बात मानो तो हमें ये शहर छोड़कर अभी चले जाना चाहिए।
जाते हैं, आप गिर जाते तो। आप बैठे पहले। माफ करना बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, लेकिन ध्यान देना चाहिए ना, आप मुझसे बड़ी हो ना। आपको देख के लग रहा है आप टेंशन में, ये ट्रू है? इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टेंशन में तो पूरा ब्रेन ही स्विच ऑफ हो जाता है। मेरा भी हो गया, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना चाहिए ना। बेटा, तुम्हें भी कोई तनाव है? कौन सा ना? नाव नहीं बेटा, तनाव। जो तुमने अभी कहा, टेंशन। ओह, तनाव मीन्स टेंशन। मैंने नया वर्ड सीखा। और मैंने भी। मैं आपको आंटी बुलाऊं? लेकिन आप तो आंटी से भी बड़े हो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? आंटी ठीक है। सो आंटी, बच्चों को भी बहुत सारी टेंशन रहती है। स्कूल की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, घर की टेंशन। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी गुड़िया और इतनी सारी टेंशन। जब मुझे टेंशन होती है तो मेरी नोज रेड हो जाती है। कितनी प्यारी हो तुम। बहुत। तुम्हें एक बात बताऊं, याद रखोगी? यहाँ जो रहते हैं ना भगवान जी, वो बहुत बड़े हैं। इंडिया गेट से भी बड़े? हाँ, बहुत ऊपर रहते हैं। कुतुब मीनार से भी ऊपर? हाँ, इतने ऊपर कि शायद उनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। पर जो छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं ना, उनकी आवाज भगवान जी जरूर सुनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई तनाव हो तो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में उनसे ये बात कह देना। बेबीज के भगवान जी से कोई हॉटलाइन है या स्पीड डायल? ये सब तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। बहुत प्यारे, बहुत सच्चे, निर्मल, भोले। मेरी क्लास में भी निर्मल है। अच्छा, ये लो भगवान जी का प्रसाद, झट से खा जाओ, तुम्हारा टेंशन छू हो जाएगा। आंटी, भगवान जी इतने बड़े तो बड़ों का भी ध्यान रखते होगे। और आपके पास तो भगवान जी की दवाई भी है, तो आप भी खा लो थोड़ा सा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। भगवान जी तो सबका ध्यान रखते हैं। तुम्हारे जरिए ये बात उन्होंने मुझे जता ही दी। मैं बेवजह भगवान जी से नाराज हो गई थी। क्या हुआ? इसे नाव तो नाव? अभी तो आपकी तबीयत खराब लग रही है। एक मिनट। ये लो। ठीक हूँ मैं। चलो, अब मैं घर जाती हूँ। नहीं नहीं, अकेले मत जाओ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तुम इतनी छोटी, मुझे कैसे छोड़ोगी? मैं छोटी सी हूँ, लेकिन मेरी कार तो बहुत बड़ी है। तुम यहाँ किसके साथ आई हो? ड्राइवर अंकल और मेरी फ्रेंड के साथ। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? अरे चलना नहीं है क्या? चलना है, लेकिन मुझे आंटी को उनके घर ड्रॉप करना है। तू रिया के घर जा, मैं वहीं आती हूँ। ओके। अरे बेटा, तुम जाओ, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा सामान अपने आप उठाती हूँ। पहले मैं आपको आपके घर ड्रॉप करूँगी, फिर मेरी फ्रेंड के पास जाऊँ। चलिए अब। अरे गुड। बच्चा, हम बॉक्सिंग करते करते कैच कैच क्यों खेलने लगे? क्योंकि बॉक्सिंग के लिए फास्ट रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है और कैच कैच खेलने से रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं। देख, आप जानबूझ के स्लो फेंक रहे हो ना? अच्छा देख देख,
तो ये आपका घर है? हैंड होल्ड कीजिए। आपका घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा लगा? पता है, एक दिन मम्मा और मैं कार में बैठकर जा रहे थे, तो फिर मैंने मम्मा को कहा, मम्मा देखो ये घर कितना प्रीटी है ना। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये घर मेरा है। अब तुम मुझे यहाँ मिलने कभी भी आ सकती हो। ओके। चलो आओ अंदर आओ। अब मैं दिखाता हूँ। जाओ लेके आओ बॉस। सुहाना माँ के साथ? बिग चाचू, बिग चा, अब आप फिर से लॉस्ट हो गए। गोलू, जो तूने प्रे किया था ना, वो सच हो गया। सच्ची? हाँ, मेरा गोलू है ही इतना स्मार्ट। तो मैं कहता ना, मैं बिग बॉय हूँ। कोई बड़े बच्चों को ऐसा करता है? अरे सुहाना, चुप हो जा, अभी कुछ मत बोल। कल बाय। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी प्लीज कुछ मत बोल। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तू जा, रूम में जा। चल बोल ले। आंटी, आपका घर तो अंदर से भी बड़ा है। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह ईश्वरी, ये गुड़िया को कहाँ से ले आई? हाँ भाई, गुड़िया नहीं, परी है ये, परी। मुझे मंदिर में मिली भैया। अच्छा हाँ। अच्छा सुन ना, आई टॉक आफ्टर, हाँ चैट विद यू। हाँ जीजी, ये मंदिर में मिली मीनस? वो मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे अचानक से चक्कर आया। इसने आकर मेरा हाथ थामा और जिद करने लगी कि वो मुझे छोड़ने घर तक आ जाएगी। हे गॉड, आपने फिर से अपनी तबीयत स्पॉइल कर ली। आपको ना अच्छे से टेकिंग केयर करनी चाहिए अपनी। ये आपकी परी लाफिंग भाई। आपकी लैंग्वेज कितनी फनी है ना। मेरा एक फ्रेंड भी आपकी तरह बोलता है। इतने दिनों के बाद इस घर में बढ़िया इंसान आया है। बेटा, तेरी और मेरी खूब जमेगी। दे ताली। ये तो ओल्ड स्टाइल है, मैं आपको न्यू स्टाइल सिखाती हूँ। जीजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ना। यस, पर ध्यान तो किसी और को भी रखना पड़ता है ना। आंटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद भूल जाती है। आप डॉक्टर को फोन कर दो, डॉक्टर आके उन्हें दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। बड़ी की कर रहे हैं आप। और वैसे भी आपको तो ना चांस चाहिए मुझ पे हमेशा लाफिंग करने का। और वैसे भी इस छोटी सी 2 बिलान की बच्ची ने जो बात कही है, उसमें भी आप मेरी हंसी उड़ा रहे भाई। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ भाई, अब परी को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ परी? मम्मी जी मैं काम पे जा रही हूँ। हाय ब्यूटीफुल। हेलो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अलीना, मिलो मेरी नई दोस्त से। अच्छा, हमें जाती हूँ, मैं फ्रेंड वेट कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, जब भी कोई नया दोस्त अपने दोस्त के घर पहली बार जाता है ना, तो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाता। अलीना, जाओ जल्दी से कुछ लेकर आओ अंदर से। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? आपके दोस्त आपके लिए थोड़ी देर और वेट कर लेंगे। मैं कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है?
मेरे देव की गुड़िया भी बिल्कुल इसकी जैसी ही होगी ना? सोना, अब तू भी सोहा की तरह बिहेव कर रही है। वो तुझसे बात नहीं कर रही थी तो हमसे बात नहीं कर रही। अरे नहीं माँ, मैं बस आ ही रही थी बाबा से बात करने के लिए। बाबा, आपका मेरी लाइफ में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा, बचपन से लेके आज तक आप हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहे, हमेशा थे और हमेशा रहोगे, मुझे पता है। और आप जब मेरे साथ रहते हो तो किसी भी चीज का डर नहीं रहता मुझे। मैं आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती बाबा। बेटा, मैं आज भी तेरे साथ खड़ा हूं और हमेशा साथ में रहूंगा। आप तो मेरे साथ थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरी बेटी, उसके साथ उसके पापा तो नहीं है ना। आपको ये पसंद है? अरे ये क्यों लाई है लीना? इससे उसका गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होगा आंटी, वैसे भी घर में मम्मा पीने नहीं देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ब्यूटीफुल। यू वेलकम ब्यूटीफुल। पियो। कैसे बात मनवाती है। अब 1 मिनट में अभी आई। हाँ ये लो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, पूरा खाना होगा। ये तो वही हलवा है ना जिसमें बहुत सारा घी डलता है। आपको कैसे पता है मेरा फेवरेट है? चलो तो अब पता चल गया। वैसे ये मेरे बेटे का भी सबसे ज्यादा पसंदीदा हुआ करता था। जानती हो परी बेटा, इसके बेटे के चक्कर में कभी कभी हमें भी मिल जाया करता था। आपके कितने सन हैं? 1 बेटा है मेरा। और डॉटर? 3। वाओ, वो लोग सब कहाँ हैं? मेरी बेटियां तो अब इस शहर में नहीं रहती, पर मेरा बेटा है, मैं मिलाती हूँ उसे। हे गॉड, कितना टॉकिंग करती हो ना तुम। बहुत सारी। अच्छा, ये तो खाओ, तुम्हें पसंद है ना? देखो तो। ऐसे क्या पापा की फैमिली भी ऐसी होगी? अनजाने में आकर ही सही, सुहाना ने पल भर में सबको इतनी खुशियां दे दी। जब सुहाना खुद चलकर इस घर में आएगी तो इस पूरे घर की तस्वीर ही बदल जाएगी। हमारी खोई हुई खुशियां हमें वापस मिल जाएंगी। सुहाना, तुम सच में परी हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं देव को सोहा से मिलवाऊं, ताकि उसे उसकी कमी महसूस न हो। उसके फ्रेंड्स की तरह उसके पापा भी उसके साथ ही रहे, लेकिन हर बार यही सोचकर मेरे कदम रुक जाते थे कि सोहा के बारे में जानकर देव मुझसे और नफरत ना करे। इस नफरत की आग में देव सोहा को मुझसे दूर ना करे। पापा, आई कांट टेल यू, हमेशा इस बारे में सोचती रही और मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। शोना, हम तेरे माँ बाप हैं बेटा, हम समझ सकते हैं। शोना बेटा, मैंने तेरी बात सुनी, अब मैं तुझसे कुछ पूछता हूं तो उसका जवाब दे। देख, अब देव को पता चल गया है कि शोहा उसकी बेटी है, तो तुम क्या चाहती हो? शोहा देव के साथ रहे या अपनी बेटी के बारे में जानकर देव बदल गया है, उसका दिल पिघल गया है, वो अच्छा आदमी हो गया है, ये जो उसने शोहा से हमारी बुराई नहीं की, ये एक अच्छा साइन है। अगर तू ऐसा सोच रही है ना बेटा, तो ये गलत है। देव जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें ये लगता है तो फिर तुम अपनी और शोभा की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। बेटा, थोड़ा और लाऊं? नहीं आंटी, मैंने बहुत सारा खा लिया, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे जाना होगा,
क्योंकि मैं मम्मा को बता के नहीं आई हूँ ना, और मैं बहुत लेट भी हो गई हूँ। नेक्स्ट टाइम बता के आऊंगी तो बहुत देर रुकूंगी। इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। जल्दी मिलना। हाँ मिलूंगी ना। आप रोज मंदिर जाते हो ना, तो मैं आपको रोज वहीं पे मिलूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बेटा। ओके बाय एवरीवन। बाय बाय ब्यूटीफुल। अगर आप रोज खेलने के बाद यहाँ पर आओगे ना तो मैं आपको डिफरेंट चीजें खाने के लिए दूंगी। ओके आई प्रॉमिस। डन। अरे बेटा जाते जाते एक बार और। बाय आंटी। बाय। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। ये दिखाइए। कितनी प्यारी बच्ची है ना। देव बताया आज क्या हुआ। मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे एक बच्ची मिली। बच्ची क्या, परी समझो। कुछ ही समय में इस तरह अपना लिया उसने मुझे कि मुझे छोटे घर तक आई थी वो। इतनी प्यारी, इतनी समझदार बच्ची। मैं तुझसे मिलवाना चाहती थी पर वो रह गई। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। बहुत प्यारी बच्ची है, प्यारी प्यारी बातें करती है, और सबसे खास बात तो ये है कि हमको लगा ही नहीं कि उससे पहली बार मिल रहे हैं। क्या हुआ देव, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तू अपनी पोती से मिलना चाहती थी ना? हाँ? कैसा लगा अपनी पोती से मिलकर? हाँ, वो सुहाना थी, तेरी पोती है ना, एकदम परी जैसी। क्या सच कह रहा है तू? ईश्वरी, सुना तूने? अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। अरे मिल गई तुझे तेरी पोती। आई कांट बिलीव, वो सोना की बेटी थी। मैं उस दिन गई भी थी लेकिन सुहाना से मिल नहीं पाई। देव भाई, आपको मैं बता दूं कि आपकी बेटी ना वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब सबसे सुंदर और सबसे प्यारी बेटी है। थैंक यू। मैं मंदिर गई थी भगवान से यही मांगने की मुझे मेरी पोती दे दो, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो मेरी पोती मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर घर आई। हम सबके साथ यहाँ वो बैठी अपने घर पे। हाँ बुआ जी, आपकी ग्रैंड डॉटर थी वो, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। इट्स रियली अ मिरेकल। हाँ कचौरी, ये भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। तूने उससे मांगा और तुझे मिल गया। अरे यहाँ आते ही उसने सबका दिल जीत लिया। उसके कदम पड़ते ही घर में रौनक लग गई। पर देव, तूने तो उसे देखा यहाँ आते हुए, मेरा हाथ पकड़कर यहाँ आई वो उसके अपने घर में। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि माँ ये यही है तेरी पोती, तेरे कलेजे का टुकड़ा, वो इस घर का चिराग है। वो मेरे कान तरस गए हैं मेरी पोती के मुंह से दादी ये शब्द सुनने के लिए, उसे कलेजे से लगाए रखने के लिए, उसे खूब सारा प्यार करने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए। और तूने उसे जाने दिया। मुझे उससे मिलने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा ना देव। और तू आया क्यों नहीं उससे मिलने? तेरा जी नहीं किया उसे गले लगाने का, उसे ये बताने का कि बेटा यही तेरा घर है? तेरा जी नहीं किया उसे प्यार करने का? बहुत मन किया। हाँ, तो अगर मुझे पता होता कि ये मेरी सुहाना है तो मैं उसे यूं कलेजे से लगाए रखती हूँ, उसे रोक लेती, उसे जाने ही नहीं देती मैं। इसीलिए नहीं बताया। मतलब तू नहीं चाहता कि वो मुझे दादी कहे? तू नहीं चाहता कि मैं अपने पोती से मिलूं? तू नहीं चाहता कि उस बच्ची को अपने घर में होने का एहसास हो? नहीं माँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं उसे तुम सबसे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन माँ उसने अभी तक मुझे पापा नहीं कहा है। तो क्या सिर्फ वो तेरी बेटी है? मेरी कोई नहीं है वो? माँ का दिल तो तू कब से तोड़ रहा है,
पर मुझसे दादी का प्यार तो मत छीन, इतना स्वार्थी तो मत बन देव। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है माँ, सुहाना के बारे में सोच के ही बोल रहा हूँ। शायद मैंने उसे ये बताने में जल्दबाजी कर दी कि मैं उसका पापा हूँ। माँ, मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो घबरा गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। वो मेरी तरफ देखे भी या ना देखे उसे ये भी नहीं पता चल रहा था। अब सोच, एक रिश्ता बनाने में उसे इतनी तकलीफ, अब जब उसे पता चलेगा कि वो जिस घर में है वो उसी का घर है, इस घर में उसकी एक दादी है, उसका एक छोटे दादू है, उसकी एक चाची है जो उसकी मासी भी है, उसका एक छोटा भाई है, तो वो कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता देव बेटा। रिश्ता पौधे की तरह होता है, हर पत्ता हर टहनी अलग अलग दिखती जरूर है पर जुड़ी होती है एक दूसरे से। इसीलिए परिवार आगे बढ़ाने को वंशवेल आगे बढ़ाना भी कहते हैं। उस पौधे पर खिला कोई भी फूल अकेला नहीं होता देव, उसे खिलाने में, उसे संभाल के रखने में पूरे पौधे का साथ होता है। जो सवाल सुहाना के मन में उठेंगे उसे समझाने के लिए हम सब हैं ना। यही हमारा कर्तव्य है बेटा, सौभाग्य है। तू क्यों सुहाना को मुझसे दूर रख रहा? मैं तो सुहाना को तुझसे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि उसे अचानक से पता चलेगा तो वो घबरा जाएगी, सहम जाएगी। तुझे भरोसा नहीं है अपनी माँ पर? देव, एक मौका मुझे। बात नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बहुत छोटी है अभी, वो ये सब चीजें समझ नहीं पाएगी, सहम जाएगी, डर जाएगी। तू ही सोच, अगर उसे पहले से ये सब कुछ पता होता तो तुम सबके साथ ऐसे हंस खेल के बात कर पाती, इतना घुल मिल पाती? नहीं माँ। हाँ, हमें उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ताकि वो खुद समझ जाए और खुद हमारे पास आए। और इतना वक्त मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है। मैं मेरी पोती से मिलना चाहती हूँ और तू डांस क्लास, डांस क्लास और सब कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मतलब एक्टिविटी क्लास ऑलरेडी है एक। हाँ मम्मा, डांस क्लास बहुत ज्यादा हुआ ना। सोहा, पराठा कैसे लगा? अच्छा है ना? यस मम्मा। सोहा, यस मम्मा। तुम पराठा नहीं खा रही, मेरा फेवरेट पास्ता खा रही। ओह सॉरी। सोहा, क्या सोच रही हो? गुरु के बच्चा के बारे में सोच रही थी। आप जो सोच रहे हो मम्मा के साथ शेयर नहीं करोगी? मम्मा, क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ? मुझे उनसे बात करने का मन कर रहा है, बस 2 मिनट, आई प्रॉमिस। सोहा, ठीक है, मैं कॉल लगा कर दे दूंगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तुमसे मिलना है तो क्या तुम रेडी हो? नहीं मम्मा, अभी नहीं। जब वो पूछेंगे तो मैं उन्हें नो बोल दूंगी। ठीक है। मैं जानता हूँ ईश्वरी, तुझसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन एक बात बोलूं, देव जो कह रहा है ना वो भी गलत नहीं है। पर मैं क्या करूं भैया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। धीरज रख ईश्वरी, भगवान ने तेरे पास तेरी पोती को भेजा ना तो आगे भी अच्छा ही होगा। भगवान को मैं कैसे धन्यवाद दूं समझ में नहीं आता भैया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मुराद वो इस तरह पूरी कर देंगे। ये छोटे छोटे स्वेटर बुन के रखे थे मैंने, एक नीले रंग का और एक गुलाबी रंग का, ये सोचकर कि पता नहीं मेरे देव को गुड्डा होगा या गुड्डी। पर अब तो ये छोटू सा स्वेटर मेरे सुहाना को आएगा नहीं। मैं उसके लिए नए स्वेटर बना दूंगी। कौन से रंग का बनाऊं, गुलाबी या नीला? सुहाना के लिए दोनों रंग का बना देती हूँ। वैसे तो मेरी सुहाना पर कोई भी रंग अच्छे से जचेगा। सुहाना को पसंद तो आएगा ना मेरी हाथ का बुना स्वेटर? ईश्वरी, जब सुहाना इस घर में आएगी तो तू अपनी मर्जी के कोई भी कपड़े उसे पहना दे,
भाई उसे भी तो पता चले कि उसकी दादी उसके लिए क्या क्या कर सकती है। दादी, मैं तो एक नन्ही सी भोली सी आवाज में ये दादी शब्द सुनने का सपना भूल चुकी थी। सुहाना की दादी, सुहाना मेरी प्रार्थना का फल, देव की खुशियों के लिए मैंने कितने तप किए हैं भैया, ये मेरी सारी तपस्या काम आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं खुशी का बयान कैसे करूं। मैं ना सबके लिए मीठा बना देती हूँ, जितनी मीठी मेरी गुड़िया है उतना मीठा कुछ। चलो भाई, ये बच्ची के आने से अपनी भी लॉटरी लग गई। हाँ भाई, अच्छा क्या बनाएगी? मेरे देव को जो पसंद है वही सुहाना को पसंद है, दाल का हलवा वही बना दूंगी मैं। ईश्वरी, अरे तू बावली हो गई है बावली। क्या हुआ? अभी अभी तो तूने इतना सारा हलवा उसको खिलाया है, और रोज रोज अगर तू हलवा खिलाएगी तो वो बच्ची सोचेगी कि मेरी दादी को इसके अलावा बनाना कुछ भी नहीं आता। तू हमेशा बोलती थी कि जब तूने मुझे पहली बार देखा था तो तेरी दुनिया बदल गई थी। आज समझ में आ रहा है माँ, क्योंकि आज मैं सच में तेरी दुनिया बदलते हुए देख पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ माँ, ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, तू भी इसकी बराबर की हकदार है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। ये आपके लिए, आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। इस पोस्ट को मेरी याद कैसे आ गई? आपका नंबर डायल करके। इस पोस्ट को मेरी याद कैसे आ गई? आपका नंबर डायल करके। सुहाना, कैसी हो तुम? तुमने मुझसे बात करने के लिए मुझे फोन किया? यस, मैं आपके बारे में सोच रही थी, इसलिए मम्मा को कॉल करने को कह दिया। तुम मेरे बारे में सोच रही थी? मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ सुहाना। इनफैक्ट मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। रियली? आप मुझे मिस करते हो? तुमसे ज्यादा तो मैं किसी और को मिस ही नहीं करता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आफ्टर ऑल, इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा दूर भी तो हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मैं कितना खुश हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। अभी? लेकिन अभी तो। हाँ बेटा, अभी। आपने मुझे याद किया ना, आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो? हेलो सोनाक्षी, सुहाना को फोन दो। सोनाक्षी, सुहाना को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। हेलो सोनाक्षी। हाँ सुहा को फोन दो। देव, आई डोंट थिंक कि वो तुमसे। You don't have to think, सोनाक्षी। मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है, उसे मेरी याद आ रही थी, उसने मुझे खुद कॉल किया, तो मुझे उससे बात करने दो। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। देव, अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है और उसे सिर्फ तुमसे बात करनी थी बस। सोनाक्षी, डोंट टेल मी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वैसे भी अभी सिर्फ 9 बजे। एग्जैक्टली देव, 9 बजे। बात सिर्फ वक्त की नहीं है, ये सिचुएशन इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो छोटी, अब तक वो तुम्हें समझ भी नहीं पाई है ठीक से। तुम मुझे उससे मिलने दोगी तब तो वो मुझे समझ पाएगी ना। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ देव, मैं सिर्फ तुम्हें वेट करने के लिए कह रही हूँ। सोनाक्षी, मैं भी अपने आप को उस पर थोप नहीं रहा हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ, मैं जानता हूँ उसे टाइम चाहिए। लिसन देव, कल सुहा को स्कूल जाना है और उसके लिए उसे 5:30 बजे उठना है।
अगर वो टाइम पे नहीं सोएगी तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। फाइन, अभी नहीं आ रहा हूँ मैं, लेकिन कल मैं उससे मिल रहा हूँ, दैट्स फाइन। ठीक है, मैं कल बता दूंगी तुम्हें कि कब पॉसिबल है और कहाँ। सोनाक्षी, उसने मुझे कॉल किया है क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही थी, मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और अब तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम बात किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। 2 दिन नहीं हुआ कि तुम इतने इम्पेशेंट हो गए हो। वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए मैंने उसे उसके कहने पर कॉल लगाकर उसे दी थी तुमसे बात करने के लिए। देव, प्लीज उसे और कंफ्यूज मत करो, उसे वक्त दो। जस्ट हैव पेशेंस। सोनाक्षी, तुम मुझे सब कुछ सिखाना बंद करो। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं। देव, अगर बात ऐसी होती तो उसकी बात तुमसे करने नहीं देती। तुम्हारे लिए कहना बहुत इजी है क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो। 6 साल के बाद मुझे अपनी बेटी के बारे में पता चला, फिर भी मेरे अंदर पेशेंस हैं, इसलिए मैं उससे अभी मिलने नहीं आ रहा हूँ। लेकिन कल मैं उससे मिल रहा हूँ एंड दैट्स फाइनल। फाइन फाइन, कल मिल लेना, लेकिन स्कूल के बाद। देव, क्या कहा सोनाक्षी ने? हाँ देव, ये सोनाक्षी आकर चाहती क्या है? मेरा नाम देव दीक्षित है, मैं ही आपका पापा हूँ। ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ओके? आई एम ओके। अभी नहीं, बहुत देर हो चुकी है। उसे सिर्फ तुमसे बात करनी थी बस। ये सिचुएशन इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो छोटी है, अब तक वो तुम्हें समझ भी नहीं पाई है ठीक से। उसे वक्त दो, जस्ट हैव पेशेंस। हाय गोलू, इसे क्या हो गया आज? तो मुझे देखकर ऐसे स्माइल क्यों कर रही है? पक्का कोई टिंगल करने वाली है। गोलू, तुम यहाँ बैठ जा। गोलू मत जा, इतना नाइस होने का शो कर लिए, पक्का कुछ गड़बड़ है। प्लीज पैर बिठा के मुझे बिल्टअप करवाई। गोलू आओ बैठो ना। हाय 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 सुहाना। हाय भैया। राइट टाइम है पिक्चर को कॉल करने का। पिक्चर, गोलू रिपोर्टिंग मिशन क्या है? कैप्टन गोलू, आपका मिशन ये है कि मुझे सुहाना को देखना। ओके, 1 मिनट। भैया, तुझे स्टोरी याद है? नहीं, मैं तुझे समझाता हूँ, चल। पिक्चर, आप रो क्यों रहे हो? मिशन फेल किया? नहीं गोलू, मिशन कंप्लीट। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे बताओ, आप सुहाना को क्यों देखना चाहते हो? गोलू, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे जरूर बताऊंगा, तो आज मैं तुझे बताता हूँ। सुहाना तेरी सबसे अच्छी फ्रेंड बनने वाली है, क्योंकि सुहाना मेरी बेटी है, तेरी बहन है, और पता है, बहन से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। तो आप मेरी सिस्टर है? हाँ गोलू। वो तो मैं सोच रहा था
वो मुझे देखो स्माइल क्यों कर रही है? बच्चा ये तो गुड न्यूज है। इसीलिए गोलू अब नो फाइटिंग। तो मेरा जूनियर है ना, बिल्कुल भी नहीं लड़ना, प्यार से बात करना। चल अब मेरी बात करा सुहाना से। ओके फास्ट करना, टीचर आने वाली है। ओके ओके। सुहाना, तुम्हें पता है तुम मेरी सिस्टर हो, तुम बिच्चा की डॉटर हो ना, हम तो सेम टीम है। ये लो बिच्चा तुमसे बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सुहाना। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सब लोग बैठ जाओ जल्दी से। जल्दी जल्दी, टीचर आ गई है। सुहाना, मैम गोलू स्कूल में फोन लाया है। हेलो मैम, मैंने गोलू से कहा था फोन ले जाने के लिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। I'm sorry मिस्टर दीक्षित, लेकिन मैं ये अलाउड नहीं कर सकती। गोलू की गलतियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, पर आपको उसे उल्टा रोकना चाहिए। गोलू, मैं ये फोन कॉन्फिस्केट कर रही हूँ। फाइन भर के स्कूल के बाद फोन ले जा सकते हो। और अभी आउट ऑफ माय क्लास। मैम मेरी बात तो सुनिए। बच्चों ने कहा था ये सिस्टर है, नहीं चाहिए ऐसी सिस्टर। गोलू, तुमने सुना नहीं? गो। भाई जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। हैव अ सीट सर, प्लीज। इस साइज का शर्ट कौन बनाता है यार? हाँ सलमान भाई। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए मेरे साथ बाहर आने के लिए। हम लोग अगर ऐसे बाहर नहीं आएंगे तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे कैसे? चलो अब जल्दी से ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। मेनू देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से ब्रंच ऑर्डर कर दिया है। वैसे ना ये ब्रेकफास्ट और लंच साथ में करने का आइडिया जिसका भी होगा ना, बहुत स्मार्ट आदमी होगा। फिर भी ब्रंच की एक अपनी डेफिनेशन है, पर मेरे लिए तो ब्रंच के बहाने लंच और लंच के बहाने बार बार मिलना। हाँ मिस्टर सौरभ, ये अच्छा था। थैंक यू। अच्छा एनीवेज अब बैठो। जिससे इसके साइज की शर्ट बनवाई थी, उसी से इसके साइज की चेयर भी बनवा लाते। सोचो खाने से पहले ये हाल है, खाने के बाद क्या होगा? मर जाएगा चेयर के अंदर। गोलू, हम टिफिन शेयर करें? अब तो हम ब्रदर सिस्टर है ना। आज तो मैं पुलाव लाई हूँ। आशा बहुत अच्छा पुलाव बनाती है, शेयर करोगे? मुझे पसंद नहीं है। तुम बताओ, तुमने मैम से कंप्लेन क्यों की? तुमने क्लास से भी आउट करवा दिया, तो मुझे हमेशा डांट पड़वाती रहती हो। सिस्टर करती है अपने ब्रदर के साथ ऐसा? यस, जब ब्रदर स्टडी के टाइम मस्ती करते हैं और डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो उनकी कंप्लेंट जरूर करनी पड़ती है। ओके, पर हम ब्रदर सिस्टर हैं तो सेम रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से रूल? रूल नंबर 1, अगर तुम्हें कोई तंग करेगा तो मुझे आके बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओके, अगर तुम्हें कोई तंग करे तो तुम मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना। और तुमसे स्मार्ट भी। ओके, स्मार्ट वाली बात बाद में। रूल नंबर 2, आई नो तुम बिट्टा की डॉटर हो और मैं भी बिट्टा का जूनियर हूँ, मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हम दोनों तब से टुगेदर हैं जब से मैं बॉर्न हुआ था। मैं उनसे बहुत लव करता हूँ। तुम बिट्टा से कभी मुझे लव नहीं करवाओगी, उनको मुझसे पार नहीं करोगी, वरना मैं इकट्ठी हो जाऊंगा। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस गोलू, मैं तुम्हें कभी अपने बिट्टा से लव नहीं कराऊंगी। अब तो पुलाव खा लो। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या अब तुम बिट्टा से एवरीडे टॉक करोगी क्या?
आजा बेटा जल्दी से खाना खा ले। अरे नहीं माँ, अभी नहीं, अब तो मैं सुहाना के साथ ही खाना खाऊंगा। अरे भाई अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, अब तो इसके गले से खाना तभी उतरेगा जब इसकी गुड़िया अपने हाथों से खिलाएगी। बस फोन आते ही निकल जाऊंगा। अरे तो फोन का इंतजार क्यों कर रहा है, जा ना, सीधे स्कूल चला जा, 1:30 तो बजने ही वाले हैं, है ना? जा, उसे भी भूख लगी होगी, जा जा। नहीं माँ, मैं सोनाक्षी को कोई ऐसा रीजन नहीं देना चाहता कि वो मुझे सुहाना से दूर करे। अरे ये क्या बात हुई, तेरी भी बेटी है वो, तेरा भी हक है उस पर। ये सोनाक्षी ठीक नहीं कर रही है, ये गलत है भैया। माँ छोड़ना, मुझे बस अपनी बेटी से मिलना, मैं इंतजार कर लूंगा। हे गॉड, अब एवरी डे नाइट बस यही पिक्चर रनिंग होगी इस होम में। सन मदर पोती, उफ। ठीक है। हेलो, हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ स्कूल के लिए। देव, हम लोग स्कूल में नहीं हैं। क्या? तो कहाँ हो? देव, हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पे है और यही बताने के लिए मैंने फोन किया। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? सोनाक्षी प्लीज ये कहानियां बनाना बंद करो। देव, मैं कहानियां नहीं बना रही हूँ, बस हमें सुबह ही पता चला इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। और एक बार इसका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मिस हो चुका है एंड वी कैन नॉट अवॉइड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस मैंने कॉल इसलिए किया है ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि 2 बजे से पहले सुहाना से मिल सकते हो यहाँ? सोनाक्षी, 1:30 बज चुका है और तुम शहर के दूसरे कोने में मुझे आने के लिए कह रही हो, जहाँ पे कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। ये क्या बात हुई? तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना, ताकि मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊँ? मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? मैं बस यही पूछ रही हूँ, आ सकते हो कि नहीं? अगर तुम शाम में आना चाहते हो तो शाम में भी आ सकते हो। शाम में मिल लेना, मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। तुम कितने आराम से बहाने बना लेती हो ना। I know ये सारे तुम्हारे तरीके हैं अपनी बेटी से मुझे दूर रखने के। देव, मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? मैं कब से कह रही हूँ कि ये अपॉइंटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। देव, क्या तुम 2 बजे से पहले आ सकते हो? 2 बजे के बाद सुबह को एक्टिविटी क्लास पहुँचना है। अगर वो चली जाएगी तो मुझे ब्लेम मत करना। मैं शाम तक वेट नहीं करने वाला, मुझे उससे मिलना है और मैं अभी आ रहा हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देव, कहाँ आने के लिए? मम्मा, हम कब चले गए? हम क्लास के लिए लेट तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं नहीं, लेट नहीं होंगे, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। वैसे सुहा, वो कुछ कूल पीने का मन कर रहा? हाँ, पर इट्स ओके, मैं क्लास के बाद पी लूंगी। लेकिन क्लास के बाद क्यों? पता है आशा ने तुम्हारे क्या भेजा है? नींबू पानी। लो। वाह, यम्मी। वेरी गुड, तो और पी लो। क्यों? हो गया? क्लास चले? टाइम हो गया, वरना लेट हो जाएंगे ना। आप चलिए।
सुबह के क्लास मजा आ रहा होगा ना तुम्हें? You must be really enjoying this. बदला ले रही हो ना मुझसे? अभी तक तो बराबरी का नाटक कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए। झुकाना चाहती हो ना मुझे अपने सामने? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, भीख मांगूंगा तुमसे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला मिस बोस। मेरी बेटी से मिलने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परमिशन लेके नहीं देखूंगा उसे। मेरी बेटी से तुम मुझे दूर नहीं रख सकती। आवाज नीचे करो मिस्टर देव दीक्षित। फर्स्टली, तुमने 7 साल पहले अपनी जिंदगी से हमें निकाल फेंका था। अब जब तुम्हें पता चला सोहा के बारे में तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। It doesn't work like that, मिस्टर देव दीक्षित। सोहा मेरी बेटी है और तुम उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। ये सब समझने के लिए उसे वक्त की जरूरत है, और अगर तुम्हारे पास वो वक्त नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो मेरी बेटी से दूर। सेकंड, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। अपने पैसे का बहुत घमंड है तो जाओ खरीद, जितने वकील जासूस गवाह खरीदने खरीद, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे अपने देश के लॉ पर पूरा भरोसा है। यहाँ खड़े होकर मुझे लेक्चर मत दो। It doesn't change the fact कि सुहाना मेरी बेटी है। I'm her father। और तुम मेरे घर के सामने से तमाशा क्रिएट कर रहे हो। It doesn't change the fact कि मैंने उसे अकेले पाला है। मेरी बेटी परफेक्ट है क्योंकि मैंने उसे परफेक्ट बनाया और उसने मुझे। तुम्हें जो करना है करो मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुमसे नहीं डरती। हाँ, और मैं जब कह रही थी तो तुमने मुझे रूडली इंटरप्ट किया। हमारी बेटी एक्टिविटी क्लास में थोड़ी देर में घर आएगी और सोएगी। 4 बजे उठेगी। तुम चाहो तो तब उससे मिल सकते। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए एक राह पर चल के 2 कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम